नाउ बच्चों, क्लास 10th में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल। नॉट ओनली क्लास 10, लेकिन अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से क्लास 9th में भी ये नंबर सिस्टम में इंक्लूड हो चुका है। ओके, तो रूट टू हमको मालूम ही है कि इरेशनल होता है, लेकिन उसको प्रूव कैसे करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए जो मेथड हम यूज करेंगे वो होगी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या है कि जो चीज हमको प्रूव करनी है उसका ऑपोजिट हम उसको सपोज करेंगे। मतलब इधर हमको प्रूव करना है रूट टू इरेशनल है, तो हम सपोज करेंगे कि लेट रूट टू बी रैशनल नंबर। ठीक है, अगर रैशनल नंबर है तो वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में होगा, तो लेट ए अपॉन बी इज इक्वल टू अंडर रूट टू, और HCF ऑफ ए कॉमा बी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रैशनल नंबर का हमेशा 1 ही होता है। कैसे? आपको दिखाता हूं। कोई भी एक रैशनल नंबर ले लीजिए, जैसे कि 2 अपॉन 3। 2 और 3 के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ एक ही कॉमन चीज होगा, कौन सा? 1। तो दोनों का HCF क्या आएगा? 1। दूसरा कोई नंबर ले लीजिए, जैसे कि 25 अपॉन 35। अगर हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब कटिंग सटिंग करेंगे, तो देखिए 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 अपॉन 7 बचा। 5 और 7 में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा, कौन सा? 1। तो हमेशा याद रखना, रैशनल नंबर का HCF हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो रूट टू को हमने रैशनल सपोज कर दिया। रैशनल मतलब ए अपॉन बी, और HCF ऑफ ए अपॉन ए कॉमा बी क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, और ये HCF का स्टेटमेंट हम हमारा गलत साबित करेंगे। अब बी डिवाइड है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। बराबर। अब मेरे को रूट को निकाल देना है, तो देयर इज ओनली वन मेथड इन मैथ्स फॉर दिस, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो ए का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट टू बी होल स्क्वायर। ठीक है, ए का स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर। रूट टू का स्क्वायर क्या होगा? 2। बी का स्क्वायर क्या होगा? बी स्क्वायर। ये 2 मल्टीप्लाई है, यहां आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको हम नंबर 1 दे देंगे। अब इधर क्या है? ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। ठीक है, अगर ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा? ए, वो भी 2 से डिविजिबल होगा। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन यू। समझ लीजिए कि 4 है, तो 4 2 से डिविजिबल है। हाँ है, 2 2 जा 4। अब 4 का स्क्वायर रूट निकाल दो। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2, तो वो 2 से डिविजिबल है। हाँ है, मतलब अगर ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, मतलब एक चीज पक्की है, तो ए भी 2 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। ठीक है, मतलब 2 ए से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर ए को 2 से डिवाइड करेंगे तो कोई एक नंबर आएगा, यस और नो? कोई एक नंबर तो मिलेगा ना, क्वोशंट मिलेगा, उसको हम ले लेते हैं सी। 2 इधर चला जाएगा तो ए की वैल्यू क्या हुई? 2c। ये 2 को हम इक्वेशन 2 को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या आई? 2c। उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। मतलब c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई 2। मतलब b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। अगर b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? b, वो भी 2 से डिविजिबल होगा। a भी 2 से डिविजिबल है, इधर हमने लिखा था a भी 2 से डिविजिबल है, b भी 2 से डिविजिबल है। तो दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर कौन सा निकल गया? कौन सा आया? 2। लेकिन हमने तो क्या सपोज किया था कि दोनों का HCF क्या है? 1। लेकिन हमारा HCF आया 2, मतलब जो हमने सपोज किया था वो हमारा सपोजिशन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। मतलब हमने रैशनल सपोज किया था लेकिन रैशनल रॉन्ग हो गया, तो रूट 2 क्या हो गया? इररेशनल हो गया। चाहे आप स्टैंडर्ड 10th में हो, अब तो 9th स्टैंडर्ड में भी ये इंक्लूड हो गया है। 3 मार्क के लिए एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर समझ में आ गया तो थैंक यू। लाइक बटन दबाना मत भूलना।